एक प्रकार के साथ। तो हमारी वर्ब्स की सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट ट्रस्ट मी काफी इजी चीज है। देखो, बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, अपनी ग्रामर को मजबूत बनाने के लिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। स्पोकन में कहीं काम नहीं आती बट ग्रामर में जरूर काम आएगी। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे तो जरूर काम आएगी। डिटेल से पढ़ना इसलिए जरूरी है। देखो, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव पढ़ने से पहले ना एक चीज को समझ लेते हैं जो कि होता है आपका ऑब्जेक्ट। दिख रहा है? चलो, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, लिखा है यहाँ पर मैंने। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले ये बताओ। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ये होता है ऐसा एलिमेंट जिस पर वर्ब का डायरेक्ट असर पड़ रहा हो। और वर्ब किसके द्वारा की जाती है? सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है। तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है और उसका जो असर है वो एक चीज पर पड़ रहा है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, तो चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट है यहाँ पर, फ्लाई जो है वर्ब है। अब चिल्ड्रन फ्लाई, क्या फ्लाई करते हैं, क्या उड़ाते हैं? काइट्स। तो काइट्स क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखो, ऐसी वर्ब्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट के आने की बिल्कुल आवश्यकता होती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट लगाना बहुत जरूरी है, द सेंटेंसेस व्हिच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट इन देम, सो दो सेंटेंसेस आर, सॉरी, दोज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो देखो, यहाँ पर सेंटेंस है चिल्ड्रन फ्लाई, बच्चे उड़ते हैं, इसका मतलब है, ये तो गलत हो गया, बच्चे तो नहीं उड़ते। यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि चिल्ड्रन फ्लाई जो है अपने आप में अधूरा है और इसके आगे काइट लगाना जरूरी है। ठीक है, काइट्स लगाना जरूरी है ना। इफ आई से बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, इफ आई से, तो ये तो अपने आप में कंप्लीट है ना पूरा, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट लगाने की। बट यहाँ पर हमें जरूरत पड़ गई ऑब्जेक्ट को लगाने की, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया सेंटेंस आपका। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज ऑब्जेक्ट। सो द वर्ब्स व्हिच रिक्वायर object with them in a sentence, those verbs are called transitive verbs. Okay, now again, this one is I helped, मैंने मदद करी। अरे मैंने किसकी मदद करी? क्या ऐसा एलिमेंट है जिसकी मदद करी, जिसका इफेक्ट पड़ा हेल्प का? तो हेल्प, आई हेल्प एन ओल्ड मैन कर देते हैं इसको, या आई हेल्प हिम, मैंने उस लड़के की मदद करी। तो अगर आई हेल्प होता तो ये अपने आप में अधूरा होता, लेकिन हिम लगाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है। तो आई हेल्प हिम, यहाँ पर हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट अगेन। ठीक है। तो ऐसी वर्ब जो हेल्प्ड है, जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो वर्ब्स क्या कहलाती हैं? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है। चलो, अब ये इनट्रांजिटिव है, इसका उल्टा होता है। ऐसी वर्ब्स जिनमें किसी भी ऑब्जेक्ट के आने की जरूरत नहीं होती, अपने आप में संपूर्ण हो जाती है, सेंटेंस का मीनिंग को बिल्कुल कंप्लीट बनाती है, बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। ठीक है। पक्षी जो है उड़ते हैं। बर्ड्स का मतलब चिड़िया नहीं होता, ठीक है, बट ठीक है, पक्षी उड़ते हैं। और यहाँ पर ये जो है पूरा सेंटेंस अपने आप में ना बिल्कुल परफेक्ट, कंप्लीट, मीनिंगफुल है, विद कंप्लीट मीनिंग, राइट? और अगर हम नेक्स्ट वाला देखें, शी स्लेप्ट, अब वहां पर इसका मतलब है यहाँ पर वो सो गई, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग है इसका। ठीक है। शी स्लेप्ट, वो सो गई। यहाँ पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ी है। ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है वर्ब्स के बाद, और इन ट्रांजिटिव वाली वर्ब्स में कोई भी ऑब्जेक्ट लगाने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप में संपूर्ण होती हैं और सेंटेंस के मीनिंग को बिल्कुल कंप्लीट करती हैं। So guys, this is the difference between transitive and intransitive verbs, and I hope you like this video. Give this video a like and also comment on my videos. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।